दिख रहा है, स्क्रीन आ रहा है ना, यहाँ से वहाँ तक तो राइट. Okay, good afternoon everyone. So we'll continue our morning's topic. So we have two applications to study about PN junction diode. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग PN जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक. इसके दो एप्लीकेशंस हैं. एक एप्लीकेशन है एज ए स्विच. स्विच में हम लोग क्या करते हैं? ऑन या ऑफ करते हैं. दैट वी हैव डिस्कस. सो स्विच में वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक. इन फॉरवर्ड बायस इट बिकम्स ऑन and in reverse bias it becomes off. So this one application we have already discussed. Now we have to discuss the second application of diode. डायोड को और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम लोग? वाई में क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डायोड. डायोड को आप कहाँ पर यूज़ करते हो? तो लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था. द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायोड एप्लीकेशन इज मोबाइल चार्जर. मोबाइल चार्जर का जो एडाप्टर होता है उसमें डायोड्स यूज़ करते हैं. तो क्यों यूज़ करते हैं डायोड? क्योंकि हमारे जो गैजेट है, सपोज मोबाइल फ़ोन है, उसमें हमको डीसी करंट लगता है और जो सप्लाई करंट मिलता है हमको कौन से टाइप का होता है? कौन सा आता है करंट सप्लाई में? एसी. तो हमको क्या करना चाहिए? पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर दैट वी यूज़ डायोड. पुराना अगर कोई घर पे ख़राब चार्जर है तो आप उसको तोड़ के खोल के देख सकते हो. घर पे होंगे नॉर्मली, सबके घर पे कोई तो एक पुराने टाइप का होगा. तो आप उसको तोड़ दो और अंदर देखो, अंदर एक छोटा सा किट होता है. उसमें एलईडी होगा, डायोड्स होंगे और एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है. ठीक है. नए चार्जर पे मत एक्सपेरिमेंट करो, नहीं तो घर पे जाके बोलेंगे सर बोले चार्जर तोड़ दो. ऐसे मत करो. पुराना कोई लेके उसको खोलो, उसमें डायोड्स होंगे. एलईडी जो ब्लिंक होती है लाइट छोटी, वो भी एक डायोड का टाइप है. तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका? रेक्टिफिकेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन. और जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर. तो इसका दूसरा एप्लीकेशन किस में होता है? रेक्टिफायर्स में. रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, रेक्टिफायर एक डिवाइस का नाम है. ठीक है. कंडक्टर का मीनिंग क्या है? जो कंडक्ट करता है, लेकिन उसमें बहता क्या है? करंट. और उसकी जो एक्टिविटी रहती है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. राइट. कंडक्टिविटी एक प्रोसेस है, कंडक्टर एक मटेरियल है. रेक्टिफायर उस डिवाइस को बोलेंगे जो कन्वर्ट कर रहा है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे रेक्टिफिकेशन. ठीक है. तो अब रेक्टिफायर हमारा अभी जो टास्क है वो है रेक्टिफायर स्टडी करना. इंटर में भी था ये टॉपिक. सबको याद है कैसे वर्क करता है रेक्टिफायर? कई लोग छोड़ देते इंटर में है, हालांकि इतना सिंपल टॉपिक है ये. इसका टुडे विल सी. तो अब रेक्टिफायर, हमको रेक्टिफायर के टाइप्स यहाँ पे पहले लिस्ट कर लेंगे. क्या क्या टाइप्स है रेक्टिफायर के? रेक्टिफायर में हम लोग दो टाइप के रेक्टिफायर बना सकते हैं. एक है हाफ वेव रेक्टिफायर. उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HWR. इसमें सबसे सिंपल होता है, एक ही डायोड यूज़ होगा. इसमें क्या है? वन डायोड यूज़ करेंगे हम लोग. दूसरा टाइप होता है फुल वेव रेक्टिफायर. तो यहाँ पर FWR. इसमें या तो हम लोग दो डायोड यूज़ कर सकते हैं या चार डायोड यूज़ कर सकते हैं. जिस सर्किट में हम लोग दो डायोड यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट. इसको बोलेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट. और अगर हम लोग चार डायोड यूज़ करेंगे तो उस डायोड सर्किट का नाम होगा ब्रिज रेक्टिफायर. उसको क्या बोलेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर. तो इसमें दो डायोड यूज़ होंगे, इसमें चार डायोड यूज़ होंगे. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेक्टिफायर. रेक्टिफायर में पहला टाइप हम लोग देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. इसका फंक्शन क्या है? जैसे ये एज ए स्विच क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है स्विच क्या करता है? 0 से 1 में स्विचिंग करता है. और रेक्टिफिकेशन का क्या है फंक्शन? ये AC से DC कन्वर्ट करता है. तो हमको ये देखना है कि AC से DC कन्वर्ट करता कैसे है. राइट. तो AC सिग्नल कैसे दिखता है हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे.
AC signal is like this, sinusoidal signal, alternating signal जो continuously change हो रहा है, right? So this is AC. AC से convert करके हमको क्या बनाना है? DC. तो DC कैसे होगा? एक जैसे straight line होगी. So this is example of DC. So we have to see how we do this conversion using rectifier. Rectifier से हम लोग बोल रहे हैं कि AC ले रहे हैं और DC हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो हमको स्टडी करना है. तो फर्स्ट वन वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर. इसमें हम लोग एक डायोड यूज़ करेंगे, ठीक है. तो हर एक सिस्टम जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है. तो इनपुट हम लोग कहाँ से लेते हैं? सप्लाई वोल्टेज से, है ना. चार्जर कहाँ कनेक्ट करते हैं हम लोग का जो प्लग होता है वहाँ पर कनेक्ट करते हैं. उसमें कितना वोल्टेज आता है? अराउंड 230 वोल्ट, राइट. जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है वो 230 वोल्ट होता है AC. तो यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट क्या है हमारा? पहला 230 वोल्ट AC. और ये दिखता कैसे है? ऐसे साइनसॉइडल. इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 230 वोल्ट. 230 वोल्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है. डिवाइसेस को उतना वोल्टेज नहीं लगता, हम लोग को थोड़ा सा वोल्टेज लगता है. तो मे बी बिलो 9 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इतना बैटरी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको कम वोल्टेज लगता है. तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो वैल्यू है 230 वोल्ट, इसको कम करना पड़ेगा. इसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर. क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसफार्मर. आप बैटरी का अडेप्टर ओपन करोगे तो उसमें छोटा एक ट्रांसफार्मर भी होता है, उसमें वाइंडिंग होती है लपेटी हुई. पुराने जो बड़े टेलीविज़न होते थे उसमें भी होता था, उसमें बड़ा ट्रांसफार्मर होता था. ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो ये क्या करता है? जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको आउटपुट वोल्टेज में वैल्यू कम या ज़्यादा कर देता है. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इनपुट अगर कम है तो उसको आउटपुट में क्या करेगा? ज़्यादा कर देगा. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इनपुट अगर ज़्यादा है तो आउटपुट कम कर देगा. नींद आ रही है? थोड़ी आ रही है. तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? कम करना है वोल्टेज. तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है. ट्रांसफार्मर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी. प्राइमरी पे हम लोग इनपुट कनेक्ट करते हैं. तो अब यहाँ से जो ये जो हम लोग दे रहे हैं इनपुट, ये एक फर्स्ट प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर के, और इसका आउटपुट जाएगा आउटपुट की तरफ, ठीक है. अब ये कैसे काम करता है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. इसमें क्या होता है? वाइंडिंग होती है. वाइंडिंग में क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है वोल्टेज से. तो इसका फॉर्मूला होता है वाइंडिंग का रेशो और वोल्टेज का रेशो. सपोज लेफ्ट साइड में वोल्टेज को हम बोलेंगे V1, इधर V2 है, तो इनका रेशो जो होगा वो इधर के नंबर ऑफ टर्न्स और इधर के नंबर ऑफ टर्न्स से प्रोपोर्शन होता है. तो ये कम ज़्यादा करके हम लोग वोल्टेज का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग से क्या होता है? एक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन होता है. एक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का वीडियो मैंने शेयर किया था, देखे किसी ने? इसमें छोटा एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. क्या? एक साइड में हम लोग वाइंडिंग लेंगे कॉपर की और उसको LED लगा देंगे, दूसरे साइड भी वाइंडिंग बना के उसको बैटरी मिलती है छोटी 9 वोल्ट की, देखिए आपने. तो वो उससे कनेक्ट करके उसमें क्या होगा? एक साइड में वाइंडिंग में बैटरी का करंट होगा, दूसरे साइड के वाइंडिंग को हम लोग बल्ब लगा देंगे छोटा LED. तो उसको जैसे ही पास में लाएंगे वो अपने आप ग्लो हो जाएगा. तो इस टेक्नोलॉजी को अब आजकल मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर रहे हैं. वायरलेस चार्जर्स आ रहे हैं, तो उसमें एक गोल प्लेट होता है चार्जर का, उस पर मोबाइल फ़ोन रख दो वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है. तो इसमें क्या होता है? एक जो हम लोग का करंट होता है वो फ्लक्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह. ये इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है. इस पर आप छोटे अब क्या करो, घर पे एक छोटी सी लैब बना लो. एक आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, कोई कंट्रोलर मिलते हैं. गुजराती गली में सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, छोटे पार्ट्स मिलते हैं चीप में, यू कैन गेट देम. और एक 300-400 में एक छोटा अपना एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हो घर पे.
सो यू ट्राई दैट, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत मैं भी बना के शेयर करूँगा, यू कैन ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ। परसों एक स्टूडेंट ने बनाया कि ऐसे क्लैप करके बल्ब ग्लो हो जाता है और क्लैप करने से, अगला क्लैप करने से ऑफ हो जाता है। छोटा कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे कुछ घर पे आप बनाओगे तो घर वालों को भी लगेगा कि सही में इंजीनियर बन रहा है, कि कुछ बना रहा है ना। तो थोड़ा आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। छोटे प्रोजेक्ट घर पे आप ट्राई करो और स्मॉल बजट होते हैं 200 से 400 में बन जाते हैं, ठीक है। एक जो मैंने शेयर किया, आप नहीं देखे तो एक बार देखो, थोड़ा आइडिया आता है। वो भी एक 200 के अंदर बन जाता है, 100-200 में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कॉइल्स जो मैं यूज़ किया उसमें भी कॉइल होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है पावर। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग 230 वोल्ट देंगे। अगर अभी ट्रांसफार्मर का रेटिंग है सपोज 9 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, 230 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर 230 वोल्ट होगा तो यहाँ पर 9 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन कौन से टाइप का करंट होगा, वो यहाँ AC है तो यहाँ भी AC आएगा। अभी कन्वर्ट नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर सिर्फ वैल्यू कम ज़्यादा करता है, करंट का टाइप चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी AC सिग्नल होगा लेकिन कम वैल्यू का। इसका एम्पलीट्यूड 9 वोल्ट होगा, इसका 230, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोटा सिग्नल आ गया। तो अब हमारा क्या है, फर्स्ट टास्क हाफ वेव रेक्टिफायर, एक सिंगल डायोड इस पर अटैच करेंगे। तो इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग एक डायोड लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हो गया इनपुट, कहीं पे आउटपुट लेना होता है, जहाँ पर हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टर। ये हो गया RL मीन्स ये रेजिस्टर ही हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। अब सपोज फैन हमारा यूज़ कर रहा है करंट, तो ये लोड रेजिस्टर ये हो गया हमारा। अब लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ये लोड कहाँ पर दिखेगा, हमको CRO पे दिखेगा। CRO हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट भी है। CRO देखा है लैब में आपने किसी ने? CRO छोटा TV होता है, वहाँ पे उस पर नॉब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्रीन होगा, यहाँ पे मार्किंग होती है स्क्रीन पे। तो ये जो लोड होता है ये हम लोग CRO पे कनेक्ट करके वहाँ पे लैब में चेक करेंगे। वंस योर लैब स्टार्ट वी विल चेक दैट। इसका और एक्सपेरिमेंट का वीडियो भी है, दैट ऑल्सो आई विल शेयर, क्योंकि लैब स्टार्ट होने किए थे, फर्स्ट डे किए थे ना हाफ वेव रेक्टिफायर का, राइट। सेम थिंग हमको अब यहाँ पे देखना है। तो अब यहाँ पर क्या है, थ्योरी में हम लोग RL लिखते हैं, लेकिन लोड कहीं आउटपुट हम लेते हैं। इनपुट और आउटपुट इज़ मैंडेटरी। हम लोग को अगर आउटपुट चाहिए तो इनपुट देना पड़ता है। और हम लोग इनपुट क्यों देते हैं, सो दैट वी कैन गेट सम आउटपुट, कुछ प्रॉफिट हो। तो सिस्टम का एफिशिएंसी हमको चेक करना रहता है, गेन कितना है वो चेक करना पड़ता है, राइट। तो वो भी हम लोग का इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हम लोग अगर इनपुट दे रहे हैं तो हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, इफ़िशिएंट कितना है, उसका गेन कितना है। कितने डायोड है हाफ वेव रेक्टिफायर में, एक, ठीक। तो अब इसका आउटपुट हम रेक्टिफायर पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 9 वोल्ट है, AC है, डायोड किया कनेक्ट, RL आउटपुट पे है। तो अब कैसे फंक्शन करता है, इसके वेवफॉर्म्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट सपोज हमारा, इसको यहाँ पर बोलेंगे पॉइंट A और फिर इसको बोलेंगे पॉइंट B। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, सपोज 9 वोल्ट, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है AC सिग्नल कंटिन्यूसली। AC सिग्नल में 2 साइकिल्स होती हैं, एक प्लस एक माइनस। से दिस इज VI या इनपुट वोल्टेज। ये आ रहा है क्या, ये आ रहा होगा, थोड़ा सा देखो, सेट कर लो खड़े रह के। वहाँ से यहाँ तक मैं आना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक भी आ गए तो काफ़ी है। ये आ रहा है, ठीक। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अच्छा और देख लिया, नहीं तो मुझको अलग से इमेज डालनी पड़ती है वहाँ पर। ये हो गया हमारा इनपुट सिग्नल, ये यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये पॉइंट A पॉजिटिव होगा, पॉइंट B नेगेटिव होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो अब डायोड के बारे में अगर आपको पिछली क्लास का याद होगा, तो डायोड, सपोज दिस इज आवर डायोड, इसमें P टाइप किधर है, N टाइप किधर है, फर्स्ट P देन N, सीधा याद रखना इधर P से N। अच्छा फॉरवर्ड बायस कब होता है,
P से क्या कनेक्ट करना पड़ता है, P से पॉजिटिव, N से निगेटिव, P टू P, N टू N, ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये डायोड, अब अगर ये A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसको कनेक्ट है, P को, नेगेटिव किसको कनेक्ट है, N को, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, राइट। अब ये ऑन हो जाएगा तो आउटपुट हमको, ये पूरा करंट आउटपुट पे दिखेगा। सो सेम यहाँ पर हमको ऐसे आउटपुट पे, जैसे करंट ऑन है तो सीधा आउटपुट पे चला जाएगा, तो हमको ये मिलेगा एट द आउटपुट। ये कब, जब डायोड ऑन है फॉरवर्ड बायस में। अब क्या हो जाएगा, सेकेंड साइकिल में ये निगेटिव है तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज हो गई, कैसी हो जाएगी, ए बन जाएगा माइनस, ये नीचे वाला बन जाएगा प्लस। अब ये प्लस हो गया। अब जो माइनस है वो किसको कनेक्ट है, पी को, पी को एन हो गया और एन को पी हो गया, तो ये क्या कंडीशन में चला जाएगा, ऑफ। ऑफ हो जाएगा तो कुछ आउटपुट पे आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा टाइम ये ऑफ रहेगा, ठीक है। फिर साइकिल रिपीट होगी, थर्ड साइकिल में फिर से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो फिर से ये सिग्नल हमको आ जाएगा, ये सपोज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे हम लोग का सिग्नल का डिस्टेंसिंग रहेगा, राइट। तो इसके बाद फिर से ऐसे रिपीट होगा। अब ये हमको कहाँ दिखेगा, ये CRO पे दिखेगा। अब आप एक एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको कंटिन्यूस ऐसे सिग्नल आया होगा CRO पे, राइट, है ना। ये क्या है, ये हमारा आउटपुट है, ये है इनपुट, ये है आउटपुट। अब आउटपुट तो ये आ रहा है, यहाँ पर ऑन है ऑफ है, लेकिन क्या ये पूरा DC दिख रहा है हमको, हमारा अल्टीमेट टास्क क्या है, ये है। लेकिन अभी कैसा है हमारा, ऐसा है, तो इसको DC के पास लाना पड़ेगा। तो मतलब अभी इस जो आउटपुट है हमारा ये मिक्स है, इसमें AC भी मिक्स है, हमको DC चाहिए। तो अब अगर मिलावट है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जो इसको प्यूरीफाई करके इसमें से AC हटा दे और हमको क्या दे, DC दे। घर पे भी अगर हमारा पानी साफ़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, छन्नी से साफ़ कर सकते हैं, या फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, या वो फिटकड़ी आती है, फिटकड़ी देखी है, गर्ल्स ने देखी होगी, आप लोगों ने देखी है, वो मिश्री जैसी रहती है, पानी में इसको ऐसे घोल देंगे हम लोग 5-6 बार, तो थोड़ी देर बाद उसमें का जो डस्ट मैल होता है नीचे जमा हो जाता है, राइट। अब फिल्टरिंग के हम लोग लेवल्स भी कर सकते हैं, एक लेवल का फिल्टरिंग, फिर सेकेंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरीफाई करने के लिए। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, फ़िल्टर के अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर एंड इंडक्टर वी यूज़ एज फिल्टर, ठीक है। तो अब ये फिल्टर करके ये हमको DC कैसे मिलता है, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ जाना है, तो वहाँ तक क्लियर है सबको, वो वेवफॉर्म कैसे आ रहा है, वो वेवफॉर्म आ गया। अब हम ये सर्किट को मॉडिफाई करके कैपेसिटर एक लगा देंगे और फिर देखेंगे क्या चेंज आ रहा है। तो सेम डायग्राम बना देंगे। वी हैव प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या वोल्ट है यहाँ पे, 230 वोल्ट। सेकेंडरी पे अगर ये 9 वोल्ट है तो 9 वोल्ट आ गया, दिस इज आवर डायोड। और यहाँ पर क्या है, हम लोग का लोड रजिस्टर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कैपेसिटर पैरेलल में अटैच कर देंगे, सपोज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अटैच कर देंगे। और अब ये देखेंगे कि ये फिल्टरिंग कैसे करता है। उससे पहले कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी आई विल डिस्कस। इधर का दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा मेरा छोड़ दो यार, है मेरे को आने भी मत दो, यहीं से रखो। उससे पहले हम लोग कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर का ये सिंबल है। कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है, इट अलाउस
only डैश डैश टाइप ऑफ करंट। आपके ऑप्शंस है AC या DC। किसी को आंसर याद है? इसका आंसर है AC। ये क्या करता है? AC अलाउ करता है, DC को ब्लॉक करता है। वैसे ही इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, इट अलाउज ओनली, इसका उल्टा होता है। क्या करेगा ये अलाउ? ओनली DC अलाउ करता है, AC को ब्लॉक करता है। इसको याद रखने के लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कौन किसको ब्लॉक करता है, कौन किसको अलाउ करता है। ठीक है, तो एक मेरे पास स्टेटस आया था एक काफ़ी पहले, एक इमेज क्वेश्चन था एक, जैसे एग्ज़ाम में आता है कि वाई कैपेसिटर अलाउज ओनली AC। तो आंसर में स्टूडेंट ने क्या लिखा कि दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। फिर उसने ड्रॉ किया AC सिग्नल, दिस इज़ द AC सिग्नल। फिर उसने थर्ड डायग्राम ड्रॉ की, उसमें लिखा कि AC पासेस लाइक दिस फ्रॉम कैपेसिटर। समझे? अब ये जो लॉजिक है ये टेक्निकली सबसे घटिया लॉजिक है, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा लॉजिक है। इस लॉजिक पे मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से आप ये याद रख सकते होगे इसमें गैप है तो उसमें से AC चला जाएगा, ऐसा होता कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कैपेसिटर अलाउ कौन सा करता है और इंडक्टर कौन सा अलाउ करता है वो याद नहीं रहता। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, कैपेसिटर AC अलाउ करता है और ये DC अलाउ करता है। तो अब ये फंक्शन को यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं हम लोग फिल्टरिंग के लिए। अब यहाँ से तो हमारा AC सिग्नल है इनपुट पे बड़ा वाला, यहाँ पर छोटा AC सिग्नल है, इसके डायोड के बाद में क्या है सिग्नल, हाफ वेव है, राइट। अब ये हाफ वेव आएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से दो रास्ते हैं, एक जाता है कैपेसिटर को, एक जाता है लोड की तरफ। अब कैपेसिटर की तरफ वो AC अलाउ करता है सिर्फ, तो AC को जाने देगा, AC से खुद को चार्ज करेगा, और DC को जाने देगा क्या हो, तो DC के लिए एक ही रास्ता बचेगा, वो कहाँ जाएगा, लोड रेजिस्टर, जहाँ पे हमको आउटपुट चाहिए। तो वहाँ पे वो AC को पहले क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। फिर अब ये टेक्निकली कैसे होता है उसको हम लोग ग्राफ में देखेंगे। कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, ही चार्ज एंड डिस्चार्ज, राइट, है ना। तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, अगर वो हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो से यहाँ पे ये पीक वैल्यू है, सपोज एम्पलीट्यूड, जहाँ पर फुल हो रहा है, करंट वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पर फुल हो रहा है और फिर कम हो रहा है। तो इस पॉइंट तक कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेगा, यहाँ तक क्या करेगा कैपेसिटर, चार्ज कर लेगा। उसके बाद नेगेटिव साइकिल होगा, सर्किट तो बंद होगा, आउटपुट भी नहीं जाएगा, कुछ भी खाली रहता है ना वहाँ पर, यहाँ पर खाली है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट को कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर रन करेगा, क्यों, तब उसको एक ही बात है डिस्चार्ज होने, वो ऐसे ही डिस्चार्ज होगा, राइट। तब यहाँ डिस्चार्ज हो गया, अब वो डिस्चार्ज होके जहाँ तक आएगा फिर यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, तो फिर से वो चार्ज हो जाएगा, थोड़े टाइम में चार्ज हो जाएगा, फिर ऑफ टाइम में फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। सो आर यू एबल टू सी द पैटर्न। अब यहाँ पे सिर्फ हाफ वेव्स थे, अब यहाँ पर हम लोग DC के बहुत क्लोज आ गए। DC मतलब हमको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, हम लोग स्ट्रेट लाइन के पास आ रहे हैं। ये एक लेवल का फिल्टर है। अब अगर हम लोग एक इंडक्टर लगा देंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे सर्किट में हम लोग एक इंडक्टर लगा देंगे, तो पहले क्या करेगा, इंडक्टर सपोज यहाँ लगाएंगे, तो इंडक्टर किसको रोकेगा, AC को रोकेगा, है ना, हुआ ना कन्फ्यूजन। पहले क्या करेगा, AC को रोकेगा, DC को भेजेगा, फिर भी उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग रहेगा, इस पॉइंट पे आएगा, फिर अगली स्टेज पे फिर से क्या करेगा कैपेसिटर, फिर AC लेगा, चार्ज करेगा और DC को भेजेगा। तो इसके हम लोग अलग अलग लेवल्स बना सकते हैं। तो एक जो और एक जो एडवांस लेवल रहता है वो रहता है पाई फिल्टर। ये क्या है, ये है कैपेसिटर फिल्टर, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर फिल्टर। पाई फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर पाई जैसा बना देंगे, जिसमें एक कैपेसिटर पहले फिल्टर कर लेगा, फिर उसके बाद इंडक्टर फिल्टर कर देगा, और फिर अगले लेवल पे फिर से हम लोग कैपेसिटर और एक लगा देंगे। तो यहाँ एक लेवल फिल्टरिंग, यहाँ सेकंड लेवल फिल्टरिंग, यहाँ थर्ड लेवल फिल्टरिंग। तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम
लेवल ऑफ डीसी मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है, वाइवा में होता है, कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल में क्यों लगाएंगे और इंडक्टर को सीरीज़ में क्यों लगाएंगे। अब पैरेलल मतलब क्या है, इसके अक्रॉस, सीरीज़ मतलब क्या है यहाँ पर। अब कैपेसिटर को यहाँ लगा के अगर देखेंगे हम लोग, सपोज यहाँ कैपेसिटर है तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि हम लोग क्या होगा, यहाँ पर डायोड के आगे क्या है, दोनों मिक्स है, तो यहाँ पर क्या रोक देगा और डीसी को यहीं रोक देगा, तो ये आउटपुट पे जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसको ये कब हमारे लिए यूज़फुल है, जब ये पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल में रहेगा तभी यहाँ पर ये क्या करेगा, डीसी को एक रास्ता बंद कर देगा, डीसी को आउटपुट की तरफ भेजेगा और एसी खुद रख लेगा, फिर से वो एसी से डिस्चार्ज होके फिर से आउटपुट को स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा। वैसे इंडक्टर को हम यहाँ नहीं लगा सकते पैरेलल में। इंडक्टर को पैरेलल में लगाने से क्या होगा, वो क्या करेगा, डीसी खुद खींच लेगा, आउटपुट पे एसी भेज देगा, राइट। तो इसको हम लोग को हमेशा ये होगा सीरीज में, ये होगा कैपेसिटर पैरेलल में। इज इट क्लियर? कैसे हम लोग फिल्टर कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया?